टॉपिक है हम लोगों का ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर, सो ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर हम लोगों का 3 टर्मिनल डिवाइस है। याद रखना, ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है और इसको सेमीकंडक्टर ट्रायोड भी बोला जाता है। इसका एक और नाम है सेमीकंडक्टर ट्रायोड। ट्रांजिस्टर की जो टाइप्स है वो 2 तरह का होता है। फर्स्ट इज एनपीएन, सुन लो, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर और सेकंड होता है पीएनपी। जो सेकंड टाइप है इसकी, दैट इज पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसकी जो टाइप है वो उसके नाम जो दिया गया है उससे इसका स्ट्रक्चर काफी क्लियर होता है। किया क्या जाता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए आप लोग एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लेते हो या आप लोग एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर, कोई भी आप लोग ले सकते हो। एनपीएन के लिए आप लोग क्या करना, एन टाइप का यूज करना, ठीक है। एन टाइप का एक सेमीकंडक्टर लिया ओवरऑल और उस पर सेंटर पर डॉपिंग की और डॉपिंग की वजह से हम लोगों ने उसको बना दिया सेंटर पे पी टाइप, ठीक है। तो सेंटर पे ये पी का बन गया, तो पूरा ओवरऑल पीस तो एन का था, तो इस साइड भी एन बच गया और इस तरफ भी एन बच गया। और ये जो बन गया तो इसके 3 टर्मिनल्स आते हैं। एक टर्मिनल इधर आएगा, एक इधर आता है, एक इधर आता है, ठीक है। इस पर एक माइंड पे आप लोगों ने बात रखनी है। उस चीज के लिए थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इस तरह से करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरह से, ये क्यों किया मैं बताऊंगा तुम्हें। तो ये देखो, इसका फर्स्ट टर्मिनल ये बना, सेकंड टर्मिनल ये बना, थर्ड टर्मिनल ये बना। तो इन 3 टर्मिनल की वजह से इसको सेमीकंडक्टर ट्रायोड भी बोला जाता है, या ट्रांजिस्टर जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है, ऐसा बोला जाता है। इस पर ये जो फर्स्ट आ रहा है आप लोगों का, इसको बोला जाता है इमिटर। तो इसको ई से डिनोट किया जाता है। ये रीजन जो है वो इमिटर को शो कर रहा होता है, इमिटर। और ये जो टर्मिनल है ये बेस का आता है, ठीक है। इसको बी से डिनोट करते हैं इधर, ये है बेस बी और ये है बेस, ठीक है। इसको बेस बोला जाता है। और ये जो थर्ड टर्मिनल है इसको कलेक्टर बोलते हैं सी से, और इसको लिख देते हैं कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर। इमीटर, बेस, कलेक्टर, ये इसके 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल्स आर इमीटर, बेस, कलेक्टर। इमीटर का मतलब होता है इमिट करना, ठीक है। इमिट करना आप लोग समझते होंगे, किसी चीज का जाना, निकलना, ठीक है। बेस इसका सेंटर रीजन बोलते हैं और कलेक्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो होता क्या है, इमिटर से आउट होती है चीज, जो भी चार्ज कैरियर्स हैं, और कलेक्टर के थ्रू कलेक्शन होती है। तो ये पूरा सर्किट बनता है इस तरह से, ठीक है। इस पर जो मेन बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो फर्स्ट आपका आ रहा है इमिटर, इमिटर ये हम लोगों का जो साइज है, इसका जो साइज है ना वो मीडियम सा साइज होता है, मॉडरेट साइज इसको बोल सकते हैं। मॉडरेट इसका साइज होता है और डोपिंग इसकी हाई डोपिंग होती है। डोपिंग इज वेरी हाई। ये मेन बातें आप लोग याद रखना। जो इमिटर, बेस और कलेक्टर है, 3 बातों के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। इसमें जो इमिटर है इसका साइज, मॉडरेट साइज का मतलब होता है कि इसका साइज थोड़ा मीडियम सा होता है, काफी बड़ा नहीं होता है, मीडियम होता है। इन सब में ये इसका जो एरिया है सबसे ज्यादा नहीं होगा, मॉडरेट मीडियम होगा। तीनों में ये सेंटर में आएगा, ना सबसे छोटा ना सबसे बड़ा, ही इसका साइज मीडियम सा आता है। साइज एरिया वाइज बात करूं या वॉल्यूम वाइज बात करूं, पर इसकी डोपिंग हाई होती है। डोपिंग हाई का मतलब इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो ज्यादा होंगे। अगर जैसे ये एन टाइप है और ये भी एन टाइप है, तो इधर एन टाइप में चार्ज कैरियर्स, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज्यादा मात्रा में, मेजॉरिटी में, तो इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा इधर होंगे, ठीक है। ये मतलब है। तो डोपिंग इसकी हाई होती है ताकि ये ज्यादा इमिट कर सके, ठीक है, इसको इमिट करना है। और जो आप लोगों का बेस आता है, सेकंड जो बेस आ रहा है, बेस, इसका साइज सबसे स्मॉल होता है, ठीक है। साइज इज स्मॉलेस्ट, इसका स्मॉलेस्ट साइज है
और इसकी जो डॉपिंग है दैट इज लाइट डॉपिंग होती है ना, डॉपिंग इज वेरी लाइट, डॉपिंग इज वेरी लो भी लिख सकते हैं, वेरी लो, ठीक है। इसमें डॉपिंग ज्यादा नहीं होती है, एक तो साइज छोटा है एज कंपेयर टू सब में, मीटर बेस कलेक्टर में सबसे छोटा इसकी वॉल्यूम भी होगी, एरिया भी इसका कम होगा, उसी करके छोटा शो किया गया है, और इसका डॉपिंग भी इसमें कम होगी, जिसका मतलब ये होता है कि डॉपिंग कम है तो इट मींस इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कम हो गए, काफी ज्यादा नहीं हुए। देन थर्ड जो है दैट इज कलेक्टर, थर्ड जो है दैट इज कलेक्टर, थर्ड जो है दैट इज कलेक्टर। और कलेक्टर का पहली बात लार्जेस्ट साइज है इन सब में, लार्जेस्ट साइज, एंड डॉपिंग इज नॉट लो, डॉपिंग इज लोअर देन इमिटर, ठीक है, बट मोर देन बेस, बेस तो सबसे कम ही है। आप लोग समझ जाओ कि कलेक्टर का साइज बड़ा होता है, इसकी कलेक्शन करनी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए रखना माइंड में, और इसका जो डॉपिंग है वो लो होती है एज कंपेयर टू इमिटर, मतलब इधर इमिटर के पास जो है ज्यादा चार्ज कैरीज होंगे, इसके पास कम होंगे, ठीक है। समझ आ रही है इनकी किस तरह से होगी। सेम वे से ये तो था तुम लोगों का एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपीएन ट्रांजिस्टर में भी क्या करेंगे, पीएनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए हम लोग एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे सबसे पहले, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और सेंटर पर डॉपिंग की जाएगी, और अगर ये पी टाइप है तो एन टाइप बनाना पड़ेगा, और एन टाइप बनाने के लिए आप लोगों को पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी, आप लोगों को पता है बातें। इधर मैं डॉपिंग करूंगा, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करूंगा, और उसकी वजह से इस पॉइंट पर ये बन जाएगा आप लोगों का एन टाइप बन जाएगा, और ये बचेगा पी, और ये भी पी, तो बन गया पी एन पी। इसके तीन टर्मिनल्स 1, 2 और 3, इसको बोल देते हैं इमिटर, ठीक है, दिस वन विल बी बेस एंड थर्ड वन विल बी कलेक्टर, ठीक है, इमिटर बेस कलेक्टर। अब इस पर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, इसको थोड़ा सा, बाकी जो कंसंट्रेशन की बात है ना कि कितना साइज क्या होगा, वो दोनों के लिए ये सारा, ठीक है, इमिटर बेस कलेक्टर दोनों के ही एक जैसे होंगे। इधर भी आप लोगों का इमिटर का एरिया या वॉल्यूम इससे तो कम होगा, लेकिन डोपिंग सबसे ज्यादा इमिटर की होने वाली है, बेस एरिया और वॉल्यूम वाइज सबसे छोटा होगा, डोपिंग वेरी लो होगी, और जो आप लोगों का कलेक्टर है उसका एरिया ज्यादा होगा या वॉल्यूम उसकी ज्यादा होगी, पर उसका डोपिंग जो होगी वो इमिटर से कम होगी, मतलब सेम है ये दोनों के। फिर इनकी बात आती है सिंबल के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट आता है कि सिंबल क्या है। इसका सिंबल के लिए आप लोग याद रखना, तो सिंबल आता है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से एक एरो लेना, ये एग्जिट और इधर से आउट, ठीक है, इधर से ये आउट, इस तरह से। तो 3 टर्मिनल डिवाइस ये बता दिया गया। अब बात आती है कि किसका सिंबल बना रहे हैं, देखिए एनपीएन का, मैंने लिख दिया एनपीएन। इसमें मतलब क्या हुआ कि ये जो मैं स्टिक सी यूज कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन, ये एन शो कर रहा है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये पी है, ये एन हुआ, ये पी है इधर, और ये फिर से एन हुआ, ये वायरिंग है, ठीक है, ये वायरिंग है, मतलब ये एनपीएन, दिस इज एन, ये पी, ये एन। एरो याद रखना पी से एन की तरफ रखता है, ये बात में रखना, P से N, तो एरो हमेशा P से N लगाना, और ये इमिटर वाली साइड लगाना, दिस इज इमिटर, ये आ गया आप लोगों का बेस, और ये आ गया कलेक्टर। तो इमिटर से जो करंट आउट जाता है, ये P से N का मतलब ये हो रहा है इस तरफ कि इमिटर से आउट आ रहा है करंट, तो IE इधर मिलेगा आप लोगों को, yes. और इमिटर से जो करंट जाएगा वो कलेक्टर की तरफ IE और IB आप लोग लिख लेना, जो कलेक्टर और बेस को मिलेगा। समझा रही सर्किट? इस सर्किट पर ये जो एरोज लगा रहा हूं ये तो इतने नहीं है इंपॉर्टेंट, सिंबल की अगर मैं बात करूं तो इसका सिंबल सिर्फ ये है, ठीक है, सिंबल की अगर बात करूं तो ये है सिंबल, ठीक है, एन स्मॉल है सर, हाँ, ये एन जो है ट्रांजिस्टर वाला सिंबल लग रहा है, पता आप लोगों को, सिंबल इतना सा है, ठीक है, जैसे डायोड का सिंबल था ना, एक ट्रायंगल ली जाती है, एक स्लैश, इसमें ट्रायंगल P बताता था, स्लैश जो था N, वैसे इसका सिंबल, तो ये आ गया इसका सिंबल। और इमीटर, इसका सिंबल की अगर बात करें तो इस पे भी देखिए राउंड आएगा, इसी तरह से, इसी तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और ये आने वाला है,
ठीक है, ये है बातें। अब इस पर भी ये PNP है तो ये आ गया P, दिस इज N, और ये P आ गया, P से N की तरफ लगता है ये सिंबल। ठीक है, अब दोनों में आप लोग देखो तो सिर्फ एरो का डिफरेंस है, माइंड पे रखना। NPN में एरो इस तरफ, PNP में एरो उस तरफ। माइंड दोनों में देखो P से N की तरफ ही जा रहा है, P से N की तरफ जा रहा है, उधर भी P से N की तरफ ही आप लोगों का एरो जा रहा है। समझ आ रही है स्टोरी, समझ आ रही है? तो ये बन गया आप लोगों का सिंबल। अब आती है इनकी वर्किंग, आप लोग इस सबको नोट कर लो एक बार। अब आती है इसकी वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट इसकी वर्किंग कि किस तरह से ट्रांजिस्टर काम करता है, NPN और PNP। तो NPN की वर्किंग देखना, फिर से आप लोगों को पता है इस NPN के लिए जो डायग्राम आएगा इस तरह से, ये आप लोग लेंगे N टाइप सेमीकंडक्टर और फिर डॉपिंग करेंगे आप लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की, तो उससे बन जाना है ये NPN, और ये इस तरह से। ठीक है, ये आपका इमिटर होता है, ये आप लोगों का बेस, और ये आ गया आप लोगों का कलेक्टर। ये मैंने लिख दिया इमिटर, ये बन गया बेस, और ये बन गया कलेक्टर। N टाइप सेमीकंडक्टर है तो आप लोगों को पता है इस पर जो मेजॉरिटी में चार्ज कैरियर्स होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, N टाइप नेगेटिव, तो ये मैंने बता दिया नेगेटिव। ठीक है, इसमें ज्यादा मात्रा में इसका देखो, शो में डायग्राम पे नेगेटिव कर रहा हूं पर होल्स भी होंगे, कम मात्रा में होंगे, होते हैं होल्स भी। ये मैं आपको P टाइप में आप लोगों को पता है होल्स होंगे, इस तरह से होल्स होंगे, और एक आधा ले लो ऐसे कंसंट्रेशन शो करने के लिए, और इधर देखो पॉजिटिव B होगा कम मात्रा में। समझ पा रहे हो ना ये बातें? और N टाइप फिर से आ गया, इधर नेगेटिव ज्यादा मात्रा में होने वाला है इस तरह से, और कुछ पॉजिटिव भी होगा इस तरह से। समझ पा रहे हो? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब जो बाइजिंग की जाएगी, जो इधर बैटरी लगाई जाएगी, वो आप लोग देखना हमेशा इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइज्ड होता है, याद रखना। तो एक छोटी छोटी सी बातें जो मेन है कि इमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? ये है आप लोगों का इमीटर, देखिए इधर से वायरिंग होगी, और ये है आप लोगों का बेस, ये वाला पॉइंट। तो इमीटर से और बेस के साथ डायग्राम थोड़ी लेट बनाना आप लोग, क्योंकि मैं बीच में कुछ और चीजें लगाऊंगा, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। इमीटर और बेस के बीच में जो वाइजिंग मैंने बोला फॉरवर्ड वाइज होगी, तो N के साथ आप लोगों को पता है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगना चाहिए, और P के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगना चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया फॉरवर्ड वाइज, और इसका नाम हम लोग देते हैं VEE भी लिखा जाता है कुछ बुक्स में, या VEB भी लिखा जाता है, विच मींस इमीटर वोल्टेज इमीटर के लिए, या EB लिख देते तो इमीटर बेस वोल्टेज। ये होगी हमेशा फॉरवर्ड वाइज। अब होता क्या है, इमीटर पर करंट ज्यादा होता है, ज्यादा चार्ज कैरियर्स इमिट होते हैं, तो इधर हम लोग मिली एमीटर का यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए। बेस पर बड़ा थोड़ा सा करंट आता है, तो इसलिए इस पॉइंट पर माइक्रो एमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये बातें याद रखना बीच में लगी। फिर बात आती है जो आप लोगों का ये जंक्शन होता है अगला, बेस एंड कलेक्टर जंक्शन, दैट इज रिवर्स्ड वाइज होता है। ठीक है, दैट इज बेस कलेक्टर जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन will be reversed by ये आप लोग माइंड में रखना। तो रिवर्स बाइजिंग, और एक और बात मेरी साथ में रखना, क्या होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव ना, तो इधर से ना फिर नेगेटिव ही आता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से। तो ऐसे तुम लोग देखते हो N के साथ क्या लगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा, और इधर P के साथ नेगेटिव लगा। आप लोगों ने इसकी जो बाइजिंग समझी ना, आगे आप लोगों को काम आएगी।
जब भी आप लोग बेस और कलेक्टर की वाइजिंग कर रहे होंगे तो कलेक्टर को माइंड में रखना, आगे थोड़ी कंफ्यूजन आती है। अब ने देखना कलेक्टर, देखो एन टाइप है, पॉजिटिव लगा बस रिवर्स वाइज, ठीक है, ये माइंड में रखना। दूसरी बात याद रखना कि जो बेस जो कलेक्टर ये वोल्टेज है ये इसके कंपैरिजन में बड़ी होती है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, VCC इज ऑलवेज greater than VEE, which means base collector voltage will be greater than base emitter voltage। अगर आपको वर्डिंग और लिखनी होगी तो लिख लेना, मेन बातें मैं लिख रहा हूँ। और इधर फिर से कलेक्टर जितना इमिट होगा, कलेक्टर पर भी ज्यादा कलेक्शन होती है, तो करंट जो है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए मिली एमीटर का यूज किया जाएगा और माइक्रो सेंटर का। एक और बात, आप वर्किंग देखना, सर्किट क्लियर हुआ ना सारा, वर्किंग देखना, ये है फॉरवर्ड वाइज, ये है रिवर्स वाइज। देखना क्या होगा, ये बैटरी नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल बैटरी का इलेक्ट्रॉन्स जो एन टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनको फोर्स सप्लाई करेगा, और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स, अज्यूम करो 100 इलेक्ट्रॉन है, अजम्पशन की बातें हैं, 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 इलेक्ट्रॉन को इस तरफ धक्का लगेगा, इस तरफ जब इनको, तो ये इस पोटेंशियल की वजह से VEE की वजह से दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स बेस एंड कलेक्टर, इस बेस की तरफ जाना शुरू करेंगे। और आगे आप लोग देखो, ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी VCC बड़ी भी है, अगर बड़ी है तो इसकी पावर ज्यादा होगी बैटरी की, और इधर का पॉजिटिव भी खींचेगा इनको, इसका इस साइड पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स को जो 100 थे ना उनको भी खींचने की कोशिश करेगा इस कलेक्टर के थ्रू। अंदर का प्रोसेस बता रहा हूं उनका। पर इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मैंने एक छोटी सी जंक्शन की कि मान लो 100, इसको आप लोग परसेंट भी लगा सकते हैं, 100% बोल सकते हैं या 100 भी बोल सकते हैं, आप लोग 100% लिखना थ्योरी पे। मान लो 100 के इधर से इस बैटरी की वजह से फोर्स लग रही है, नेगेटिव जो है उनको इस डायरेक्शन में, होल्स विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, होल्स को इस तरफ लगनी है, मैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात कर रहा हूं, वो इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और 100 में से 100 जो है वो बेस पर एंटर होगा। जैसे बेस पर एंटर होगा, इस बैटरी का ये पॉजिटिव पोटेंशियल सोचेगा मैं इधर से खींच लूं इसको, ठीक है, और इस बैटरी का जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो वैसे भी इधर जो होगा उसको रिपेल ही करेगा इस तरफ में। पर इस बैटरी का तुम लोग ये पॉजिटिव पोटेंशियल देखो, इस बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल सोचेगा मैं इधर से खींचूं, ये बैटरी पावरफुल है, इस करके 100 में से 95 इलेक्ट्रॉन्स इस रास्ते के थ्रू आना स्टार्ट कर देते हैं, कलेक्टर के थ्रू, और 5% जो होता है, 5% ही मैं 5 बोलूं, वो क्या करते हैं, जैसे ही इधर जाएंगे तो 5% इसके थ्रू आना स्टार्ट कर देंगे, ये भी थोड़ा खींचेगा। एक बात फिर से सुनना, इधर से जैसे 100 जाएगा, उधर जो नेगेटिव गया, P के जो पॉजिटिव है कुछ देर के लिए बॉन्ड भी डेवलप करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनता है, लेकिन जैसे इधर से लोड ज्यादा पड़ता है तो ये इधर से खींच लेता है। तो मतलब ये हो गया कि जो 100% था उसमें से 5% बेस करंट बनाते हैं, और 95% जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का वो कलेक्टर करंट बनाता है। एक बात इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और सर्किट पर जो करंट की डायरेक्शन दिखाई जाती है वो ऑपोजिट होती है, तो इस करके जो IE की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, क्योंकि होल्स के लिए बनती है डायरेक्शन, IB की डायरेक्शन इस तरफ होगी और IC की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये जो डायरेक्शन शो की जाती है आपको पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, कन्वेंशनल करंट होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, हम लोगों की डेफिनेशन ये होती है कि करंट मींस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पर जो डायरेक्शन शो करते हैं हम लोग सर्किट में करंट की, वो होल्स की वजह से कर रहे होते हैं। तो ये एरो पे कंफ्यूज मत होना कि सर इस तरफ क्यों नहीं दिए, कि आप लोग आप बोल रहे हो इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, होल इस तरफ भी दौड़ रहे हैं, दो काम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्किट बना। इस सर्किट से एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिली कि IE जो इमिटर करंट है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो ये एक इक्वेशन बनती है कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। इसी के साथ आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी बनाना होता है इसका, तो PNP दिखाते हैं, डिस्कस पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप लोग देख लो।
कि क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या करते हैं, इसका सिंबल यूज किया जाता है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही है, ठीक है, बैटरी लगी है, इसका जो सिंबल यूज किया जाता है उसके बेस पे। तो सिंबल देखना आप लोग, ये मैंने बना दिया सिंबल, ठीक है, ये बना दिया जी सिंबल। ये है इमीटर, आप लोगों को पता है, ये होता है बेस और ये होता है कलेक्टर, वही चीज है। इसको हटाया, इसकी जगह सिंबल लगा दिया। इमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड वाइज, तो आप लोगों ने इसकी बाइजिंग कर देनी है इधर से। और आप लोगों को पता है इधर मिलीमीटर का यूज होगा क्योंकि करंट ज्यादा होगा। और बाइजिंग इधर आप लोगों को पता है, बाइजिंग सेम बैटरी, नेगेटिव पॉजिटिव आने वाला है, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव। और इधर आप लोगों का आएगा माइक्रो एमीटर, देख लो आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। और फिर इससे नेक्स्ट आप लोग देखोगे ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बड़ी बैटरी। और फिर से मिली एमीटर लगेगा इधर इस तरह से, ठीक है। और जो सिंबल पर आप लोगों को पता है P से N की तरफ लगेगा, और ट्रांजिस्टर कर रहे हैं हम लोग NPN, तो ये सेंटर वाला P हुआ, तो P से N इस तरफ आने लगा, तो ये बना IE, दिस इज I of B एंड I of C। इधर से भी इक्वेशन बन जाती है I is equal to IB plus IC। तो ये भी आप लोगों का सिंबल को मानकर ये आप लोगों का डायग्राम है, और ये विदाउट सिंबल डायग्राम है। इस पर वर्किंग एक्सप्लेन है, किस तरह से वर्किंग हो रही है। आप लोग ये सारा नोट कर लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट देन है, नेक्स्ट आप लोगों का क्या हुआ, अभी एनपीएन हुआ ना, देन आएगा पीएनपी, पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी। तो वर्किंग करेंगे, वैसे तो तुम लोग कर चुके हो। पीएनपी में क्या होगा, फिर से आप लोग एक डब्बा यूज करेंगे। सबसे पहले एन पी टाइप सेमीकंडक्टर, और फिर डॉपिंग करके सेंटर से बनाएंगे एन टाइप, और बन जाएगा आपका पी एन पी। और फिर की जाएगी बाइजिंग, और बाइजिंग पे रूल्स फिर से वही रहने वाले हैं, लेकिन पहले पी टाइप है तो मेजॉरिटी में होने वाले हैं पॉजिटिव चार्जेस, जिसका मतलब है होल्स। और होल्स के लिए वैसे बेस्ट चीज राउंड ले लो, आप गोला सा ले लो, वो होल को ज्यादा अच्छे से शो कर देता है इस तरह से, ठीक है। आप लोग मेंशन भी कर सकते हो, वैसे पॉजिटिव भी ले सकते हो। मैं ये जो गोला ले रहा हूँ वो मेंशन कर रहा है होल, ठीक है। और इधर भी देखिए ये होल्स आ गए इस तरह से। और जो नेगेटिव है वो मेंशन कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, नेगेटिव सिंबल, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और कुछ होल्स, एक आधा होल भी डाल दिया, ठीक है। वर्किंग प्रोसेस फिर से वही है, दिस इज इमीटर होगा ये, और ये होता है बेस, और ये होता है कलेक्टर। आप लोगों को पता है जो इमीटर एंड बेस जंक्शन है, जो इमीटर बेस जंक्शन है वो फिर से फॉरवर्ड वाइज ही होगा, हमेशा फॉरवर्ड वाइज ही होता है। और फॉरवर्ड वाइज है तो ये P के साथ बैटरी का देखो पॉजिटिव टर्मिनल, और N के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगना चाहिए। बैटरी का नाम हम लोग फिर से VEE रखेंगे, और करंट का फ्लो ज्यादा है इसलिए मिली एमीटर का यूज करेंगे इस तरह से। देन इधर बेस पे कम करंट होता है तो माइक्रो एमीटर, क्योंकि माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ है। और इस पॉइंट पर आप लोगों का जो जंक्शन है वो रिवर्स वाइज होता है, इस पॉजिटिव नेगेटिव, इधर आने वाला है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और ये P के साथ ये देखो इधर नेगेटिव टर्मिनल लग रहा है, और मिलीमीटर यूज कर लो फिर से। और ये आप लोगों का सर्किट बन रहा है, और इसका नाम कर दिया VCC। हियर VCC इज ग्रेटर देन VEE, व्हिच मींस बैटरी बेस कलेक्टर की जो बैटरी है जो रिवर्स वाइज में होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिवर्स वाइज में ही बैटरी कनेक्ट करनी है, वरना गलत हो जाएगा, आर्टिकल फ्लो ही नहीं चलेगा सर्किट के अंदर। बेस कलेक्टर जो होगा उसकी जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इमीटर बेस का जो बैटरी का पोटेंशियल होगा उसके। वर्किंग प्रोसेस पे क्या होगा, फिर से ये फॉरवर्ड वाइज है, फॉरवर्ड वाइज है तो जो इमीटर बेस जंक्शन है ये तो आप लोगों का डायोड की तरह ही है, PN2 जो होते हैं डायोड की तरह बन गया। फॉरवर्ड वाइज है, ये पॉजिटिव इस होल्स को एक फोर्स अप्लाई करेगा, होल्स इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, फिर से जंक्शन करेंगे। मान लो 100 होल है, 100 होल जाएगा बेस पर इस फोर्स की वजह से,
जैसे ही बेस पर जाएगा उसका 5% जो है वो इधर बॉन्ड बना लेगा, 5% ऑफ द होल्स बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन VCC का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे है एज कंपेयर टू VEE, सो इट विल अट्रैक्ट और दीज होल्स विल एक्सपीरियंस अ मोर फोर्स टुवर्ड्स कलेक्टर। तो ये इधर से जो होल्स हैं वो 95% होल इस रास्ते पकड़ लेगा, इधर कलेक्टर से मिल जाएगा, और जो 5% है वो इस रास्ते से नीचे आ जाएंगे। तो होल्स की मैं बात कर रहा हूं और डायरेक्शन हम लोग होल्स की यूज करते हैं। तो इमीटर पे करंट इस तरफ आया, इधर से होल फिर नीचे आएंगे, दैट विल बी आई ऑफ बी, और कलेक्टर से आउट आ रहे हैं आई ऑफ सी। सो इक्वेशन फिर से बन रही कि देखिए इमीटर में इस तरफ जितना करंट आ रहा है IE, सर्किट का इक्वेशन देखना, ये इक्वेशन फिर से सेटिस्फाई हो रही है, जितनी करंट इधर से एंटर हुआ उतना ही एग्जिट हो रहा है दो पार्ट्स में, IB प्लस IC। तो ये आप लोगों ने KCL किरचॉफ्स करंट लॉ में भी पढ़ा है कि अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग, KCL भी यही है। बाकी इसका सर्किट अगर आप लोग दूसरा यूज करना चाहें तो आप लोग कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और सर्किट है आपका PNP, तो P से N की तरफ, सुन लो इस तरफ, P से देखिए N की तरफ जाएगा, ये है P और ये है N, P से N की तरफ, और ये होगा आप लोगों का फॉरवर्ड वाइज, ठीक है, फॉरवर्ड वाइज होने वाला है, और ये होगा रिवर्स वाइजिंग। लेकिन इधर आप लोगों को पता है मिली एमीटर, तो ये मैंने लगा दिया मिली एमीटर सर्किट पे, और इधर लगेगा फॉरवर्ड वाइज, तो P के साथ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव VEE, और इधर लगनी है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज VCC। और ये आप लोगों का इधर जो बैटरी के साथ लगेगा माइक्रोमीटर का यूज किया जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट हो गया सिंबल, समझ आना, माइक्रोमीटर है, और इस पॉइंट पर मिलीमीटर लगेगा फिर से इस तरह से, और डायरेक्शन इधर से आपको पता है IE, तो इस तरफ आया, तो IC, क्योंकि ये करंट इधर से एंटर हुआ, बेस से भी आउट होगा और कलेक्टर से भी आउट होगा, तो इक्वेशन फिर से बनेगी E इज इक्वल टू IB प्लस IC। तो ये इसकी वर्किंग बन गई, विच मींस वर्किंग दोनों की ही सेम है, एक बार इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, एक बार होल्स फ्लो कर रहे हैं। ओवरऑल कोई अच्छे से देखेगा, इधर जरूर मैं बोल रहा हूँ कि होल्स विल मूव टुवर्ड दिस साइड, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि पी टाइप में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होगा, होल्स का फ्लो इस तरफ होगा। ये जो डायरेक्शंस हैं वो होल्स के लिए शो की जा रही हैं, ठीक है, एक बार नोट कर लो, देखो इसको अच्छे से।